बिल्कुल। इस बीच आपको रोकना चाहूंगी योगी जी, महाराष्ट्र का पहला एग्जिट पोल आया है, उस पर नजर डालते हैं क्योंकि एग्जिट पोल का इंतजार था और महाराष्ट्र का पहला एग्जिट पोल सामने है। मैट्रीज के एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मैट्रीज का एग्जिट पोल है जो सबसे पहले आया, गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है बीजेपी की। 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर दिया आ रहा है मैट्रीज के एग्जिट पोल में, यानी महाराष्ट्र का यह पहला एग्जिट पोल मैट्रीज का एग्जिट पोल है। बीजेपी गठबंधन की सरकार यानी महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जहां आंकड़ा दिया जा रहा है 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में है। महाराष्ट्र का यह पहला एग्जिट पोल आया है क्योंकि बेहद अहम है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्य और इंतजार इसी को लेकर है कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं वही एग्जिट पोल आते हैं और क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे। महाराष्ट्र का यह पहला एग्जिट पोल है और पहला एग्जिट पोल है मैट्रीज का। मैट्रीज के एग्जिट पोल के मुताबिक गठबंधन की सरकार बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, यानी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान। और कांग्रेस प्लस को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। एग्जिट पोल में अन्य को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। मैट्रीज का यह एग्जिट पोल है। देखिए, सबसे अहम बात है कि यहां पर सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है और इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आती है, जहां 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस प्लस की बात कर ले तो 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान मैट्रीज के एग्जिट पोल में है। तो एग्जिट पोल में अन्य को 8 से 10 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। योगेश जी, इस पर एक कमेंट। इस तरह का एग्जिट पोल है महायुति गठबंधन को लेकर, तो 288 में से अगर 150 सीटें एग्जिट पोल दे रहा है, मैट्रिक्स दे रहा है, तो स्पष्ट संकेत है बहुमत के महायुति गठबंधन के। और क्योंकि महायुति गठबंधन मतलब एकनाथ शिंदे, मतलब देवेंद्र फडणवीस, मतलब अजीत पवार, तो इन तीनों का जो गठबंधन है ये अपने आप पे सरकार बनाता हुआ नजर आता है। इस तरह का जो एग्जिट पोल 170 तक की सीटें बताई है और कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना यूबीटी को तकरीबन 125 सीटों के आसपास बताया गया है। तो ये एक तरह से इसमें अंतर है काफ़ी। महायुति काफ़ी तकरीबन 30 सीटों की लीड यहाँ पर, 30 से 35 सीटों की लीड यहाँ पर बढ़त दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो श्वेता, ये तो कहा जा सकता है कि महायुति के पक्ष में एक स्पष्ट लहर दिखाई गई है और 5 तरह के फैक्टर, जिनमें एक फैक्टर सबसे बड़ा जो एकनाथ शिंदे की योजना थी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, वो फैक्टर, एक वो फैक्टर जिसको लेकर आज सुबह से ही बिटकॉइन को लेकर सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर जो आरोप लगाए गए, वो फैक्टर जिसको बीजेपी ने पूरी तरह भुनाने का काम किया। कांग्रेस ने भी विनोद तावड़े प्रकरण को पूरी तरह भुनाने का काम किया था, लेकिन बिटकॉइन का मुद्दा मुझे लगता है उस पर कहा जा सकता है कि वो एक मुकाबले का मुद्दा रहा और वो भारी पड़ा, अगर जिस तरह के एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं। हालांकि मैं इस पर अभी भी स्पष्ट तौर पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर है कि महायुति और एमवीएम के बीच कई सीटों पर कड़ी फाइट है। उसका कारण है कि कई सीटों पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सीटें फ्रेंडली मैच के तौर पर नज़र आ रही हैं। तो जब बागी चुनाव होता है और बागी कई जगह पर चुनाव लड़ते हैं तो उनके वोटों का डिफरेंसेस भी देखना पड़ता है और वहाँ पर कई बार एग्जिट पोल जो होते हैं समझ नहीं पाते उस बात को, या वो पूरी तरह गहराई तक असल बात निकाल कर नहीं ला पाते और यही कारण है कि रिजल्ट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी खेमे के लिए श्वेता एक अच्छी बात ये होगी, खुशी की बात होगी कि पहला जो रुझान एग्जिट पोल ने दिया है वो महायुति के लिए दिया है, ना कि एमवीएम के लिए दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का, और इस बार 28% अधिक उम्मीदवार महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे, तकरीबन 4000 से अधिक उम्मीदवार थे महाराष्ट्र के इन चुनाव के अंदर 288 सीटों पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 28% अधिक उम्मीदवार उतरने के बाद किस तरह का एग्जिट पोल क्या स्पष्ट संकेत दे पाएगा। और अभी राजस्थान के फलोदी के सट्टा बाजार का आकलन भी कमोबेश